तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष जो है शिव पुराण कथा प्रसंग लेकर के। और इसमें हम बात आज करेंगे शिव पुराण की चर्चा। और शिव पुराण की कथाओं में आज वर्णित जो विषय है वो बंधन और मोक्ष का विवेचन है तथा शिव पूजा का उपदेश और लिंग आदि में शिव पूजन का विधान और भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व। शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का क्या रहस्य है, इसके बारे में जानने की चेष्टा करेंगे और सभी को जानकारी इसी माध्यम से हम देंगे। सभी को पता है कि जब वीडियो बनता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट का ही समय रहता है कैमरे पे। उससे ज़्यादा हमारे मोबाइल फ़ोन की मेमोरी नहीं है कि हम उससे बड़ा वीडियो बना पाएँ। तो हमें 30 मिनट में ही एक दिन का पूरा कथा आपको बतानी होती है। तो इसलिए जो है हम विषय को पूर्ण रूप से व्याख्या करके नहीं बताते हैं। सामान्यतः सिंपल ही तरह से जो कथाएँ हैं उसी को जो है अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो है हम उम्मीद यही करेंगे कि आप उसी सामान्यतः समझ के साथ समझने की चेष्टा करें। और जो भी शिव भक्त हैं उनके पास वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप भी भगवान शंकर के भक्त हैं तो देखिए, वीडियो शेयर करते हैं तो भी आप पुण्य के भागी होते हैं, क्योंकि आपके वीडियो शेयर करने से जो दूसरे लोग होते हैं उस कथा को सुनते हैं तो वो आपका एक माध्यम बन जाता है कि आपने किसी को भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में उनके सामने प्रस्तुत हुए और उनको एक सही दिशा देने की चेष्टा की। तो इससे जो है जो भी सुनते हैं समझते हैं वो तो आपके अनुग्रह के हिस्सा तो बनते ही हैं, लेकिन आप भी जो है इस पुण्य के भागी होते हैं। सभी को पता है कि सनातन धर्म में जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो अपने गांव या अपने परिवार को सम्मिलित इकट्ठा करके सुनते हैं ताकि हमारे साथ ही साथ उनका भी कल्याण हो। ठीक वैसे ही जब भी आप शिव पुराण किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो एक आपके परिवार का हिस्सा हो जाता है, जिसका आप स्वयं अपने एक क्लिक से उनका कल्याण कर देते हैं और आप अपने साथ ही साथ उनके भी जीवन में भगवान का लीलाओं का वर्णन करते हैं और उसका एक उदाहरण बनते हैं, जिसे आपको भी पुण्य का भागी बनना और उसी गिनती में आया जाता है। इसी के साथ ही साथ कम से कम आप जो है जितना ज़्यादा हो सके जितने भी आपके फ्रेंड रिलेटिव या दोस्त मित्र हैं उनके साथ शेयर करें। साथ ही साथ जो वृद्ध युवा या जो आपके माता पिता भाई बंधु हैं उन सभी के साथ शेयर करें ताकि वह भी जो है शिव पुराण कथा सुन करके उसका पुण्य का भागी बने और उत्तम लोक की उन्हें भी प्राप्ति हो। जो भी शिव पुराण कथा सुने या सुनते हों, भगवान शंकर उनकी सभी इच्छाएँ पूरी करें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। देव ऋषि महर्षि सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी और बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सूत जी से सभी ऋषियों ने मिलजुल करके कहा कि हे सूत जी, आप हमें वह मार्ग बताइए जिसमें बंधनों से मुक्त हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। इसके बारे में हमें बताने की कष्ट करें। फिर सूत जी ने कहा कि हे महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप का तथा मोक्ष उपायक का वर्णन करूँगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतु है और जो है मोक्ष स्वतः
स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महतत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न हुआ है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर सुषुप्त अवस्था में आत्म आनंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्मपाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्र भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधना करते रहना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय की महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे हैं वे परमात्मा शिव हैं। भगवान शिव महेश्वर की प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता है, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे वकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने बस में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको बस में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ हैं और परिपूर्ण तथा निष्क्रिय हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें कि शिव ही परिपूर्ण हैं, निष्क्रिय हैं, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा तथा शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजन से महेश्वर शिव को प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने बस में हो जाते हैं। कर्म से लेकर के प्रकृति पर्यंत तक सब कुछ जब बस में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्माराम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने बस में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन मात्राएँ वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध और आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है। इसका वश में होना साष्टी मुक्ति कहा जाता है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि तो जो है शिव के ऐश्वर्य हैं। उन्हें पाकर के मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान
पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव जी की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधित क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सद्यो जातादि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव पूजन करता है वह शिव को ही प्राप्त कर लेता है। फिर ऋषि बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है और इसके बारे में हमें बताएं। फिर सूत जी ने कहा कि हे महर्षियों, मैं लिंगों की क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग ध्यानपूर्वक सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं का देने वाला प्रथम लिंग है, उसे सूक्ष्म प्रणव स्वरूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों की पूजन तब कहलाता है, वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाला है। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं, उन्हें भगवान शिव के विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो लिंग ज्ञात हैं उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग है, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग है, चौथा चरलिंग है और पांचवा गुरुलिंग है। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप में व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्ष के अंकुर की भांति भूमि को भेद करके नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव के स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि पत्र पर भूमि अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा मंत्र लिंग आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगमम दोनों ही प्रकार का होता है। उसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, ऐसा निस्संदेह कहा जाता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वही प्रकट होकर के वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे वे यंत्र से अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधना के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों का उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भगवान द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण करा करके जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उनके द्वारा स्थापित वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग ही कहलाता है। किंतु वह प्राकृतिक लिंग है, इसलिए प्राकृतिक ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्लभ और अनित्य होता है वह प्राकृतिक कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नासाग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृतिक लिंग, साठी नामक
धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और साली, अगहनी एवं गेहूँ को पौरुष लिंग, अणमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंग में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधन पति का पद प्रदान कराने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला होता है। स्फटिकमय लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग का पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियां विशेषतर के सद्भावों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विद्वाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विद्वाओं के लिए रसलिंग की पूजा ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षियों, बचपन में और जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजन भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली है। प्राकृतिक मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपूर्ण में पधरा करके घर के भीतर पृथक रख दें। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और जो है शिवाग्नि जनित, लोकाग्नि जनित तथा लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए ला करके रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे पात्रों की, धान्यों की तिल आदि द्रव्यों की वस्त्र आदि तथा पर्युषित वस्तुओं की भस्म शुद्धि होती है। कुत्ते आदि के दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको जो है उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़ करके बेलपत्र की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। इसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा समी, पीपल, पलाश, बड़, अम्लतास और बैर इनकी लकड़ियाँ को शिवाग्नि में जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा जो है कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह से छान करके नए घड़े में भर करके रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति तथा शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानीय एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सत्य आदि को जला करके रात करके उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठारनल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि
पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाता है, जला करके सारतर वस्तु ग्रहण करता है और उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधेय रूप में विद्यमान प्रपंच को जला करके भस्म रूप से उसको सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया, अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया। आकाश के सार तत्व के केश, वायु के सार तत्व के मुख, अग्नि के सार तत्व के हृदय और जल सार तत्व के कटी भाग और पृथ्वी के सार तत्व घुटने को धारण किया। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं का सार रूप है। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप में जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है, अतः उन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। सकार का अर्थ है नित्य, मुख, सुख एवं आनंद। एकार का अर्थ है पुरुष और वकार अर्थ है अमृत स्वरूप शक्ति। इन सबका सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों को भस्म मलें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए कि सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर के स्थित है। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसीलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूप बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव को माया ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर को बंधन नहीं पड़ता। जब तक शरीर आता है तब तक जो क्रिया ही अधीन है वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को अर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहें, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान में एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर को प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव की सामीप्य लाभ एकमतः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करें। नान्योपार्जित उत्तम धन से निर्वहन करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करें। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए
पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षांत को शंभु सत्र कहते हैं, जिसे किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करें, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। ये थी आपके शिव पुराण की 18वें अध्याय, जिसमें हम आपको बताए कि शिव जी का पूजन का विधान, उसका कर्मफल इत्यादि जो भी हमने विषय उठाए उन सब की जानकारी दी। इसी के साथ साथ इस बात को विशेष ध्यान रखें कि शिव पुराण में सबसे पहले वो चीज़ें बताई गई हैं जो जो वस्तुएं उपभोग इत्यादि पूजन से प्रधान चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में बताई गई है। जब शिव की कथा आरंभ होगी तो वो भी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ आपको यह चीज़ें जानना परम आवश्यक है कि शिव का उत्पत्ति, उनका पूजन, उनका विधान, सृष्टि रचना, सृष्टि का उमंग, उपचार, मानव कल्याण, भक्ति स्वरूप इत्यादि इन सब चीज़ों का विधान कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, इन सब चीज़ों का भेद जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप मूल भेद नहीं जानेंगे तब तक शिव रूप के बारे में आप क्या जान पाएंगे। इसलिए भगवान शिव की जो है समस्त महिमा ज्ञान रूपी चीज़ें जानना चाहिए। इस कथा में अभी के लिए इतना ही। फिर जो है हम आपको पार्थिव लिंग की निर्माण और रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उनके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन करके बताएंगे और उसके जो है जानकारी देंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे 19वें अध्याय के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और लोगों के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। सभी शिव भक्तों तक इसको पहुंचाने की कष्ट